हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास को कवर करने जा रहे हैं। एंड इससे पहले ऑलरेडी हम काफी सारे क्लासेस कवर कर चुके हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एमसीक्यू के थ्रू हम कवर कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से जीके टुडे की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इन सभी क्लासेस को आप कवर करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो पे मूव करेंगे, तभी आपके लिए बेनिफिट है यह वीडियो। बिकॉज एमसीक्यू के थ्रू हम कवर कर रहे हैं एंड मेन ऑब्जेक्टिव यही है हमारा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। एंड इट इज द वीडियो नंबर 15, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, सो सेंट्रल प्रोविंसेस वाज क्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सो सेंट्रल प्रोविंसेस इन्हें कब बनाया गया था, कौन से साल में बनाया गया था? 1861 में बनाया गया था। और सबसे पहले इट वाज फॉर्म फ्रॉम नागपुर प्रोविंस। सो नागपुर को बनाया था, देन सौगोर एंड नेरबुडा टेरिटरीज को डेवलप किया गया एंड आगे जाकर रीनेम किया गया सेंट्रल प्रोविंसेस 1903 में। चलिए आगे बढ़ते। लोअर बुर्मा वॉज अनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सो लोअर बुर्मा को ब्रिटिशर्स ने इस पर अपना जो एनेक्सेशन है वो कब किया था? एंड 1852 में ब्रिटिश ने आक्रमण अपने कब्जे में किया था लोअर बुर्मा को, 1852। देन लोअर बुर्मा ये एक प्रोविंस बन जाता है 1962 में एंड अपर बुर्मा को इसमें 1886 में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। असम प्रोविंस वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। असम जो प्रांत था उसे बंगाल से 1884 के ईयर में सेपरेट किया गया था। देन आगे जाकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर नॉन रेगुलेशन प्रोविंस में यह कन्वर्ट हो जाता है एंड 1905 में इट वॉज इंक्लूडेड इन न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड असम। Next is Andaman and Nicobar were established as a province in which of the following year? So अंडमान और निकोबार को एक प्रांत का दर्जा यह कब मिला था? 1875 में। ब्रिटिश ने यहाँ पर एक कॉलोनी को एस्टेब्लिश किया, कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार। एंड 1875 में अंडमान एंड निकोबार को एक प्रांत का दर्जा मिल जाता है। The next is Baluchistan was organized in a province in which of the following year? 1887 में बलूचिस्तान को प्रांत का दर्जा मिला। और सबसे बड़ा जो प्रांत है उनमें से एक है यह पाकिस्तान का, और इसका जो साइज है कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब बलूचिस्तान तो एक अलग ही नेशन बन चुका है, पाकिस्तान और बलूचिस्तान एकदम अगेंस्ट में है। और रिसेंट बलोच अभी न्यूज में भी है, काफी सारा वायलेंस चल रहा है वहां पे। द नेक्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज क्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सो 1901 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को बनाया गया था और बेसिकली पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से इसे बनाया गया था। ईस्टर्न बंगाल एंड असम इसे कब क्रिएट किया गया था, कौन सा ईयर में? 1905 में बंगाल से पार्टीशन करके ईस्टर्न बंगाल एंड असम को फॉर्म किया गया था। The next is Bihar and Orissa were separated from Bengal in which of the following year? 1912 में बिहार एंड उड़ीसा को बंगाल से सेपरेट किया गया था। देन आगे जाकर उड़ीसा को एक सेपरेट प्रांत बनाया जाता है 1936 में। बिहार का रीनेम किया जाता है 1936 में उड़ीसा से सेपरेट होने के बाद। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन से साल में बना था? 1912। 1912 में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने एक फाउंडेशन रखी न्यू दिल्ली के लिए और दिल्ली को कैपिटल बनाया गया ब्रिटिश इंडिया, और दिल्ली को सेपरेट पंजाब से किया गया था 1912 में। The next is Orissa was created as a separate province by carving out certain portion from the Bihar Orissa province and the Madras province in which of the following year? So 1936 का टाइम है यह, जब बिहार उड़ीसा प्रांत और मद्रास प्रांत के कुछ भागों को अलग करके उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते। सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। 1936 में सिंध यह प्रोविंस बना था, बॉम्बे से सेपरेट हुआ था। उड़ीसा को 1936 में बनाया गया था। एंड नेक्स्ट इज पंथ पिपलोदा वाज मेड अ प्रोविंस फ्रॉम टेरिटरीज सेडेड बाय अ नेटिव रूलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सो 1942 का ईयर है यह, और इस प्रकार पंथ पिपलोदा को 1942 में एक स्थानीय शासक द्वारा सौंपे गए क्षेत्रों से एक प्रांत में कन्वर्ट किया गया और 1947 में ज्वाइंट इंडिपेंडेंट इंडिया का यह पार्ट बना। द नेक्स्ट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस कौन से ईयर में? 1905 में हुआ था। उस टाइम पर जो ब्रिटिश वायसराय थे कर्जन, उसके टाइम पर जो बंगाल का पार्टीशन है वो हुआ था, और इस प्रकार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनका जो वॉल हुआ था वो इसी कारण हुआ था, बंगाल का पार्टीशन। The next is which of the following in 1862 declared
that the crown of England stood forward and unquestioned and paramount power in India. So किसने घोषणा करी कि इंग्लैंड का ताज भारत में निर्विवाद और सर्वोपरि शक्ति के रूप में सामने खड़ा? दैट इज बाय कैनिंग. कैनिंग ने किया था. 1862 का स्टेटमेंट है. ब्रिटिश पैरामाउंट पावर बन चुका था इंडिया में. The next is Nagpur province was merged in central province in which of the following year? 1861 में नागपुर जो प्रांत है उसे मध्य प्रांत में विलय किया गया. ठीक है. और इसके साथ ही इसका जो फॉर्मेशन है वो ड्यू टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के कारण, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जैसे डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था उसके कारण इसे प्रोविंस का दर्जा मिला. पहले ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था. The next is Jammu and Kashmir become an integral part of India. किस साल में बना? और that is 26 अक्टूबर 1947. So 26 अक्टूबर इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट है. महाराजा हरि सिंह ने साइन करा था कश्मीर के लिए कि कश्मीर को हम किसे दे देंगे? इंडिया को दे देंगे. और दैट डेट इज 26 अक्टूबर 1947. और इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू अपॉइंट करते हैं शेख अब्दुल्ला को एज सीएम. और इंडियन आर्मी 27 अक्टूबर को तुरंत एंटर हो जाती जम्मू एंड कश्मीर में. And the next is the integration of most of the princely state in the Union of India took place in which of the following years? That is 1947. और इसमें सबसे बड़ा रोल था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत की रियासतों को इंडिया में इंक्लूड करवाया था. ठीक है. और 1947 का यह टाइम है. और उस टाइम पर जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड हैदराबाद यह मर्ज नहीं हुए थे. Next is the integration of states was done under the leadership of which of the following? And that is Sardar Vallabhbhai Patel. इंडिया के फर्स्ट डिप्यूटी पीएम एंड होम मिनिस्टर यह रह चुके हैं. द आयरन मैन इन्हें कहा जाता है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विद अ प्लान फॉर अ यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन इंडिया? एंड दैट प्रोविंस इज पंजाब. सो ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत ने भारत के विभाजन के समय एकजुट और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना पेश की थी. सो प्लान फॉर यूनिटी ये पंजाब ने दिया था. सेल्फ डिटर्मिनेशन ये डिजायर शो की गई पंजाब की. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द रूल ऑफ बड़ौदा मल्हार राव गायकवाड़ was accused of misrule and of trying to poison the British resident and was deposed after a brief trial. So निम्न से किस वर्ष बड़ौदा के शासक मल्हार राव गायकवाड़ पर कुशासन और ब्रिटिश रेजिडेंट को जहर देने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया और संक्षिप्त सुनवाई के बाद उन्हें अपने पद से हटा दिया गया था. एंड दैट ईयर इज 1874. सो 1874 में जो बड़ौदा एरिया था उस पर रूल करते थे कौन? शासक मल्हार राव गायकवाड़. उन पर आरोप लगे कि उन्होंने अपना जो पावर है उसे मिसयूज करा है, ब्रिटिश रेजिडेंट को पॉइजन जहर देने का अटेम्प्ट करा है और उसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था. राइट. इसी के साथ इस क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, all these questions are part of 40,000 MCQ series which is available on GK Today application. So GK Today में 40,000 MCQ series कोर्स अवेलेबल है. वहीं से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को मॉडर्न बेसिकली 20 MCQ के थ्रू कवर कर रहे हैं. इससे पहले भी ऑलमोस्ट काफी सारे क्लासेस में ले चुकी हूँ, आप उन्हें भी देख सकते हैं. ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ.